डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने चैनल कुशवाहा स्टडी नमन चैनल पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 9th की मैथ की वीडियो में मैं आपको प्रश्न नंबर 11 से इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके पहले के सवाल मैंने पिछली वीडियो में सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपको उन वीडियो को देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रश्न नंबर 11 से। प्रश्न नंबर 11 में हमें बताना है इन कथनों में से कौन कथन सत्य है अथवा कौन कथन असत्य है। तो देखिए, पहला प्रश्न हमसे कह रहा है दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। हमें क्या करना है, हमें दो अभाज्य संख्याएं लेना है और इनका गुणा करना है। गुणा करने पर हमेशा अभाज्य संख्या आना चाहिए, जो कि अभाज्य संख्या हमेशा नहीं आएगी। ये हमारी भाज्य संख्या है, इसलिए ये वाला कथन हमारा असत्य हो जाता है। इसके बाद बी नंबर का प्रश्न देखेंगे। दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है, यानी अगर हम अभाज्य पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो जो योगफल आएगा वह सदैव अभाज्य होता है। हमेशा अभाज्य अगर होता है तो सही हो जाएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो देखिए, मैंने जैसे ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो अभाज्य संख्या हमें मिलेगी। अगर 5 और 11 को जोड़ते हैं, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें अभाज्य संख्या नहीं मिलेगी। ये कह रहा था कि अगर हम अभाज्य पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो सदैव अभाज्य होता है, हमेशा अभाज्य नहीं आएगा, भाज्य भी आएगा, इसलिए ये वाला कथन असत्य हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर सी देखेंगे। ए और बी ऋण पूर्णांक हैं, यानी ए का मान माइनस का मान हो सकता है और बी का मान माइनस में हो सकता है, क्योंकि प्रश्न हमसे कह रहा है ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक हैं। ये दो ऋण पूर्णांक हैं, ए और बी दोनों का मान माइनस में होगा, क्योंकि प्रश्न हमसे कह रहा है ए और बी दोनों ऋण पूर्णांक हैं। तो हमें बताना है ए प्लस बी भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा, यानी हमें बताना है ए प्लस बी, इसका जो मान आएगा ऋण पूर्णांक आएगा। तो आइए इसको करते हैं। एक ही जगह माइनस का 2 लिख दिया, इसके बाद प्लस बी की जगह माइनस का 3 लिख दिया, माइनस का 2 प्लस गुणे माइनस, माइनस 3 आया बाहर। इसके बाद दोनों में सेम चिन्ह है, दोनों को जोड़ देंगे। अगर हम ऋण पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो आंसर ऋण पूर्णांक ही आएगा। तो प्रश्न हमसे कह रहा था ए और बी क्या है, ऋण पूर्णांक है, तो ए प्लस बी ऋण पूर्णांक होगा। तो ये वाला कथन सत्य है, क्योंकि a प्लस बी अगर ये दोनों ऋण पूर्णांक है, दोनों को जोड़ेंगे तो ऋण पूर्णांक ही आंसर हमें मिलेगा। तो a प्लस बी भी सदैव ऋण पूर्णांक होगा। तो ये वाला कथन क्या हो जाएगा, ये कथन सत्य हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे प्रश्न नंबर 12 में। a एक धन पूर्णांक है, यानी हम a का मान कुछ भी ले सकते हैं, धन पूर्णांक लेना है तो हमें बताना है कि ये जो लिखा है यहाँ पे
ये हमारा 24 से पूर्णतः विभाजित होगा। आइए चेक करते हैं। ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3। हमें क्या करना है, हमें एक ही जगह एक रखना है, तो रख देते हैं। यहाँ पे हमने 1 लिखा और यहाँ पे हमने 1 लिखा, 1 प्लस 1। यहाँ पे हमने 1 लिखा, 1 प्लस 2, यहाँ पे 1 लिखा, 1 प्लस 3। तो देखिए 1, ये पूरा हमारा गुणा में है तो गुणा का चिन्ह 1 1 2 हो जाएगा, फिर गुणे 2 1 3, इसके बाद गुणे 3 1 4 हो जाएगा। 24 से देखना है कि ये हमारा 24 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है, तो नीचे हमने लिखा 24 से विभाज्य करना है। तो देखिए 4 से काटा हमने, 4 छंग 24, 3 से काटा, 3 दूनी 6, 2 से 2 हमारा कट गया, नीचे हमारा कुछ नहीं बचा। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा 24 से पूर्णतः विभाजित होगा। ए का मान अगर हम धन पूर्णांक लेते हैं और यहाँ पे हम रखते हैं तो ये हमारा 24 से पूर्णतः विभाजित होगा। कोई दूसरी संख्या लेते हैं, पहले हम सवाल को लिख देंगे। ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3। एक ही जगह कोई भी पूर्णांक हम ले सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक लेना है तो मैंने ए का मान 5 लिया और 5 हम इसमें एक ही जगह रख देंगे। तो यहाँ पे हमने 5 लिखा, इसके बाद एक ही जगह 5 लिखना है तो यहाँ पे 5 लिख दिया, प्लस 1, एक ही जगह 5 लिखना है, 5 प्लस 2। इसके बाद एक ही जगह यहाँ भी हम 5 लिख देंगे, 5 प्लस 3। इसके बाद देखिए 5 लिखेंगे, गुणा चिन्ह लगाएंगे, 5 1 जोड़ देंगे, 6 हो जाएगा, 5 2 7 होगा, गुणे 5 3 8 होगा। 24 से विभाज्य करके देखना है तो नीचे लिखा 24, 8 से हमने 24 को काटा, कट गया 3 बार में, 8 3 24, 3 बार में कट गया और 3 से हमारा 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6। तो नीचे वाला पूरा हमारा कट चुका है, यानी 24 से ऊपर वाली संख्या हमारी क्या हो गई, विभाज्य हो गई। तो देखिए यहाँ पे 5 गुणे 2 गुणे 7 बचा, गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14, 14 का पारा 5 बार पढ़ देंगे, 14 पंचे होता है 70। तो देखिए यहाँ पे लिखा 70 और ये संख्या हमारी 24 से पूर्णतः विभाजित हो गई है। तो लिख देंगे कि ये जो है ये हमारा 24 से पूर्णतः विभाजित होगा, 24 से पूर्णतः विभाजित होगा। ए का मान अगर हम धन पूर्णांक लेते हैं तो ये हमारा क्या होगा, 24 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ पे नीचे लिख देना है जो कि 24 से पूर्णतया विभाज्य है। ये हमारा 24 से पूरा क्या विभाज्य है। आइए 13वें नंबर के प्रश्न में चलते हैं। इसमें देखिए कह रहा है हमसे ए का मान सम संख्या लेना है। ए का मान हमें सम संख्या लेना है, कुछ भी ले सकते हैं, और बी का मान हमें विषम संख्या लेना है। तो हमने बी का मान 3 लिया। तो हमें बताना है कि इनमें कौन सम होगा और कौन विषम होगा। तो आइए करते हैं, पहला हल करते हैं। ए स्क्वायर एक ही जगह 2 लिख दिया और 2 का वर्ग किया जाएगा, 2 गुणे 2। तो देखिए 4 आया,
तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सम है। क्या है, सम। अगर सम संख्या गुणे सम संख्या करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा, सम संख्या आएगा। इसके बाद देखिए b की जगह विषम संख्या लेना है, पहले b स्क्वायर लिखते हैं और b की जगह कितना रखेंगे, 3। 3 यहाँ रखा, 3 का स्क्वायर, 3 में वर्ग है यानी 3 का गुणा 2 बार कर देंगे, 3 गुणे 3 9 आ जाएगा। और 9 हमारी कैसी संख्या, विषम, यानी b स्क्वायर हमारा क्या होगा, ये हमारा विषम होगा, ये हमारा क्या होगा, विषम। इसके बाद देखिए a प्लस बी, ए की जगह सम संख्या लेना है, कुछ भी ले सकते हैं, इनमें से अलग भी आप ले सकते हैं। a का मान सम संख्या और b का मान विषम संख्या और दोनों को जोड़ देना है, 3 2 5। तो देखिए a प्लस बी हमारा क्या आया, ये आया हमारा विषम, क्या आया, विषम आया। इसके बाद देखिए a गुणे b यानी सम संख्या गुणे विषम संख्या करना है। सम संख्या यहाँ पे हमने 2 लिखा, विषम संख्या हमने 3 लिखा, गुणा कराया 6 आया। सम संख्या गुणे विषम संख्या करते हैं तो क्या आता आंसर, सम संख्या आता है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा a गुणे b क्या होगा, ये होगा हमारा सम होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ेंगे तो विषम संख्या आएगा और विषम संख्या में सम संख्या से गुणा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे विषम संख्या में सम संख्या से गुणा हुआ है तो सम संख्या आया है, यानी ये हमारा सम होगा। चलिए करते हैं a प्लस 1 और यहाँ पे हमने a की जगह कोई सम संख्या लिखा, यहाँ पे a की जगह सम संख्या लिखना है, ठीक, और 1। फिर इसके बाद देखिए 2 और 2 1 हो जाएगा 3, यानी क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सम होगा। इसके बाद देखिए इसको देखते हैं, यहाँ पे b हमारा विषम है, विषम प्लस विषम, विषम और विषम को हम जोड़ते हैं तो देखिए क्या आएगा, सम आएगा। और सम गुणे विषम होगा, सम गुणे विषम होगा, सम गुणे अगर विषम होगा तो क्या आएगा, सम आएगा। तो ये भी हमारा सम होगा। तो देखिए करते हैं b प्लस 1 लिखा। इसके बाद यहाँ पे हम b की जगह विषम संख्या लिखेंगे, यहाँ पे विषम संख्या लिखा, यहाँ पे b की जगह विषम संख्या लिखेंगे, ठीक। तो देखिए 3 और यहाँ पे 3 1 4 हो जाएगा और 4 गुणे 3 करेंगे 12 आएगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा सम। तो देखिए प्रश्न हमसे पूछ रहा था कि इसमें कौन कौन सम होगा। तो देखिए इसमें a स्क्वायर हमारा सम होगा और ये हमारा विषम है, ये हमारा विषम है। a गुणे b ये हमारा सम होगा और a प्लस 1 ये हमारा सम होगा और b प्लस 1 ये हमारा सम होगा। तो ये सारे हमारे क्या होंगे, सम, ये सारे हमारे क्या होंगे, सम, और बाकी क्या विषम है। तो इस सवाल को भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद 14 नंबर का प्रश्न देखेंगे, धन पूर्णांकों के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए 3 गुणे 8, क्योंकि 3 हमारा बाहर है और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, 3 का गुणा दोनों में किया जाएगा, 3 गुणे 8। इसके बाद प्लस 3 गुणे 7। तो देखिए यहाँ पे ये गुणा और यहाँ पे योग, तो यहाँ पे क्या हुआ है, वितरण हुआ है। पहले 3 का गुणा 8 में, फिर इसके बाद 3 का गुणा 7 में। तो इसमें लिख देंगे यह योग
पर गुणा के वितरण नियम पर सत्य है। इस वाले प्रश्न में देखिए, इस वाले प्रश्न में पहले पीछे वाली दो संख्याओं में कोष्टक लगाया है, इसके बाद यहाँ पे बराबर किस तरफ आगे वाली दो संख्याओं में कोष्टक लगाया है। तो ये नियम मैंने आपको बताया था, ये नियम होता है सहचर्य नियम, जोड़ का चिन्ह है तो योग सहचर्य नियम होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे यह योग के सहचर्य नियम पर सत्य है। इसके बाद इसको देखेंगे, इसमें गुणा में सिर्फ संख्याओं का क्रम चेंज हुआ है, तो ये नियम भी मैंने आपको बताया था। कौन सा नियम है ये क्रम विनिमय नियम है, क्योंकि संख्याओं का क्रम बदला है और गुणा में बदला है तो क्या लिखेंगे, गुणा क्रम विनिमय नियम है ये, तो लिख देंगे यह गुणा क्रम विनिमय नियम पर सत्य है। इसके बाद इसको देखेंगे 3 गुणे 5 और एक ही जगह अगर एक का मान 3 है, एक ही जगह 3 लिख देंगे, 3 गुणे 5 हो जाएगा, 3 गुणे 5 3 गुणे 5 तो एक ही तरह हो जाएगा दोनों तरफ। तो ये होता है निरसन नियम, तो लिख देंगे यह निरसन नियम के अंतर्गत सत्य है। तो बताना था कि किस नियम के अंतर्गत ये कथन हमारे सत्य है, तो मैंने सारे प्रश्न बता दिए। इसके बाद संख्या रेखा पर इनको हमें दर्शाना है, तो देखिए संख्या रेखा बना लेना है। संख्या रेखा में 0 0 के इस तरफ पूरा प्लस होता है, 1 2 3 4 5 6 कहीं तक लिख सकते हैं, कोई अंत नहीं होता है। यहाँ पे -1 लिखा, 0 के पहले -1, -2, माइनस का 3, माइनस का 4 और थोड़ी बड़ा कर देंगे, -5, -6। तो देखिए 0 हमारा ये रहा, 0 हमारा ये रहा और 1 हमारा ये रहा, 2 हमारा ये है, 5 हमारा ये है और -2 हमारा ये है और -5 हमारा ये है। तो हमें इनको संख्या रेखा पर दर्शाना था, तो संख्या रेखा पर हमने इनको दर्शा दिया। तो आज की क्लास में मैंने आपको प्रश्नावली 1 के A को पूरा कंप्लीट करा दिया। अगली वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 1 के B के सवाल आपको बताऊंगा। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की पढ़ाई अपनी जारी रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का एक भी रुपये नहीं लगेगा आपका, और ना जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसका आपका एक भी रुपये नहीं लगेगा। तो फ्री में आप लोग घर बैठे हमारे चैनल से पढ़ाई करिए। और अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो हमारी इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक पहुंचाइए और हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को आप लोग बड़ा कीजिए, ताकि हमें भी अपने चैनल पर आपको पढ़ाने में
मन लगे। जितना बड़ा चैनल आप लोग करेंगे उतनी हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, तो आप हमारी जिम्मेदारी बढ़ाइए। हम आपको अपने चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो अपलोड करेंगे। घर बैठे आप लोग अपनी पढ़ाई फ्री में कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 1 के बी के सवालों को बताऊंगा। तो फिर मिलता हूं आपसे मैं नई वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।